यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, यह तय करने में मिथिलांचल का रोल कितना ज्यादा अहम होने वाला है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए की 40% से ज्यादा सीटें मिथिलांचल से ही आई और सीतामढ़ी में माता सीता का मंदिर होने की वजह से इस जिले को मिथिलांचल की सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर देखा जाता है। और इसी सांस्कृतिक केंद्र को लेकर बीजेपी ने चुनाव से पहले ऐसा दांव खेला कि तमाम दल चारों खाने चित हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी सीतामढ़ी के सीता मंदिर को अयोध्या के राम मंदिर जैसा मुद्दा बनाने की कोशिश में जुट गई और उसकी पहली नजर बिहार के मिथिला इलाके पर गई है। बीजेपी इस इलाके पर खास ध्यान दे रही है और इसे समझने के लिए पिछले दिनों हुआ नीतीश कुमार की कैबिनेट के विस्तार को भी देखना होगा। इस विस्तार में नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे के 7 मंत्री शामिल किए गए। उन 7 मंत्रियों में से 3 अकेले मिथिला क्षेत्र से आते हैं और इसके साथ ही नीतीश कैबिनेट में मिथिला क्षेत्र के मंत्रियों की तादाद 9 हो गई। इनमें सबसे ज्यादा 4 मंत्री दरभंगा से हैं, जिसे मिथिला की राजधानी माना जाता है। और मिथिला में बीजेपी जीतती खासकर शहरी सीटों पर, ग्रामीण इलाकों पर आरजेडी और जेडीयू की पकड़ मजबूत और इस मजबूत पकड़ को तोड़ने की कोशिश इस वक्त बीजेपी कर रही है, जुट गई है। और यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों की राजनीति को देखेंगे तो साफ पता चलेगा कि बीजेपी मिथिलांचल को लेकर किस तरीके से दांव खेल रही है। इसके लिए बीजेपी के हाल ही के कुछ फैसलों को भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपके सामने लाना चाहता हूं, ताकि इन फैसलों को देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकें। बीजेपी ने मिथिला को ध्यान में रखकर कई कदम उठाए और पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के मैथिली संस्करण का विमोचन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार ने मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाया था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस साल के बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की। मखाना मिथिला की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है और बीजेपी की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर अपना आधार बढ़ाने की है। इसीलिए उसने मिथिला को नीतीश कैबिनेट में ज्यादा बर्थ भी मिथिला को ही दिया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस मिथिलांचल पर है। यही वजह है कि बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी यानी आरजेडी इस इलाके में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग कर रही है और उसका कहना है कि इसके बाद ही मिथिला इलाके का विकास हो पाएगा। लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने आरजेडी के नहले पर दहला चल दिया। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव में किसका दांव चलेगा। इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़।